गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्ट्रेसे की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 में आज आप लोगों को चैप्टर 5 का मैं पेज नंबर 32 पढ़ाने जा रही हूँ। पेज नंबर 32 को आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेखक के बड़े भाई साहब सभी विषयों की पढ़ाई को लेकर व्यंग कसते हुए कुछ ना कुछ ऐसी बातें अपने भाई को बताते हैं जो एक तरह से उनकी नज़र से देखा जाए तो सच भी है। सचमुच विद्यार्थियों को इस तरह की पढ़ाई करने में बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है ज्योमेट्री के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें अगर आपको ए बी सी के जगह अगर आप सी बी ए लिख देते हैं तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे। वैसे इनका मानना है कि आप ए बी सी लिखिए या बी सी ए लिखिए, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो एक ही तरह से हैं। उसका उदाहरण देते हुए वो क्या कहते हैं कि दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है। पर जो हमारे परीक्षक है यानी जो हमारी परीक्षा लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, उन्हें तो जिस तरह से पुस्तकों में लिखा रहता है वैसे ही चाहिए। यानी कि रटंत शिक्षा प्रणाली जो हमारी है उसकी वजह से विद्यार्थियों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है ये हमारे शिक्षक नहीं समझते और चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छा करें। यानी यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा वह है जिसमें आप समझकर किसी भी विषय को पढ़ते हैं। तो जैसे एक और उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया, ये भी मैथ से ही संबंधित है कि इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। लंब यानी लंबाई, आधार जो आपका बेस होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो आगे क्या कहते हैं कि पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए, मेरी बला से इसमें मुझे क्या लेना देना। तो लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। अब जैसे हिंदी के बारे में ही वह कह रहे हैं कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखने के लिए दिया जाता है और जो 4 पन्नों से कम नहीं होता। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है और इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। तो जरा सी बात, यहाँ जरी नहीं जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या ज़रूरत है। और मैं तो इसे मूर्खता समझता हूँ। यह तो समय का सदुपयोग नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो वो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रेंकने पड़ेंगे। यानी 4 पन्ने आपको लिखने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो और समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद अगर संक्षेप में ना लिखने को दिया जाता तो कितने पन्नों का लिखना पड़ता, 100-200 पन्ने तो वो ये लोग लिखवाते ही। यानी शिक्षक जो है हमसे इतने पन्ने लिखवा लेते। हमें यह कहा जाता है कि तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। ये भला कौन सी बात हुई। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। अब वो अपने अध्यापक पर सारी नाराजगी निकाल रहे हैं।
उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला, यानी अब अपने भाई को वो कह रहे हैं कि मेरे क्लास में जब तुम आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल यानी प्रथम आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं पछताएंगे, नहीं तो पछताएंगे। ये पछताने की बात किससे कही जा रही है? लेखक को। उनके बड़े भाई साहब वो बता रहे हैं कि मैं भले ही फेल हो गया हूँ लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे अधिक अनुभव है। इसलिए जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान में रखना, और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो आगे तुम्हें पछताना भी पड़ सकता है। तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ा रही हूँ। इसके आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। तो आप लोगों का होमवर्क है रीड पेज 33। इस पूरे पेज को आप लोग रीड कीजिएगा। थैंक यू।